नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दो बड़ी दिलचस्प खबरें दिखा रहे हैं। लुटेरी दुल्हन, ऐसी दुल्हन जो पैसा लेकर एक के बाद एक दूल्हे बदलती है। आज किसी से शादी, 15 दिन बाद किसी और से, अगले महीने किसी और से। इस तरह से ये हर दूल्हे को चूना लगा के फरार हो जाती है। ऐसी लुटेरी दुल्हन की कहानी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक ऐसी बहू जो अपने चाचा ससुर के साथ भाग गई, अपने पति को छोड़कर अपनी 2 बेटियों को लेकर चाचा ससुर के साथ भाग गई और उसका पति बेचारा परेशान है। उसने 20,000 का इनाम घोषित किया है कि जो मेरी बहू को ढूंढ कर लाएगा, मेरे बच्चों को ढूंढ कर लाएगा, उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम पहली खबर से। ये लुटेरी दुल्हन है। लुटेरी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, ये ऐसी दुल्हन है जो रुपया लेकर अपने पति को, अपने दूल्हे को खरीदती है और कुछ दिन उसके साथ रहती है और फिर छूमंतर हो जाती है। उसके बाद फिर कोई नया शिकार तलाश लेती है, उससे भी पैसा ऐंठती है और उसके घर में जेवर पैसे सब बटोरकर फिर भाग जाती है। यह है लुटेरी दुल्हन। और इसने इस बार जो मामला रचा वो था भोपाल का, मध्य प्रदेश के भोपाल का। इसने विष्णु शर्मा नाम के युवक से शादी की और यह शादी हुई दलाल के माध्यम से। पप्पू मीणा, यह दलाल का नाम है। उसने 2.5 लाख रुपए में सौदा किया विष्णु की शादी कराने का। विष्णु ने शादी होने पर 2 लाख रुपए उस दलाल को दिए। यह दुल्हन बकायदा अपने पति के साथ ससुराल आ गई, रहने लगी। 14 दिन ये बहुत अच्छे से रही अपने पति के साथ में, बकायदा सज धज कर, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में एक नई नवेली दुल्हन आई है। अगले 14 दिन के बाद इसने रात में अचानक घर वालों को जो खाना परोसा उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे पूरा घर भर खाना खाने के बाद सो गया। इसका जो हस्बैंड है, पति विष्णु शर्मा, वो भी ऐसी बिल्कुल बेहोशी वाली नींद सोया। और बस क्या था, इस लुटेरी दुल्हन को मौका मिल गया। रातों रात उसने घर में जितना भी जेवर रखा था, सोना चांदी, नगद पैसा, वो बीना बटोरा और ये फरार हो गई। अब पूरा परिवार परेशान है कि ये कहां भाग गई। जरा सुनिए उसके पति की ये तकलीफ और दर्द। हमने पार्क से पप्पू दलाल दोबारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी। वार शनिवार था। उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेड वो करवा कर 19 को शादी कर कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ वो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भग जाएगी या कुछ होगा। हो रही, और वो मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा महसूस करके ऐसे लूट के ले। कब बक के गई वो बक के गई 3 तारीख को। जब आपको पता नहीं लगा? हमको पता नहीं लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं सोता कम हूँ, रात में जगता रहता था, कभी क्या पेशाब करने, कभी पानी पीने। परंतु उसने मुझे पता नहीं ऐसा क्या किया जो मैं ठेला लेकर आया, जो 11:30 बजे करीब खाना खाया मैंने। 11:30-12 बजे के बीच में मुझे ऐसी नींद आई जैसे किसी ने कुछ खिला पिला दिया, ऐसा महसूस हुआ। घर के सभी 12:30 बजे करीब सभी सो गए थे। अभी वो लड़की से तुम्हारी बात भी हो रही है? अभी वो मेरी लड़की से बात भी हो रही है, मेरे फ़ोन से ही बात हो रही है और अब भी वो बात करती है। और ऐसा अब भी वो, मैंने पूछा उससे क्यों गई तो वो ये बताती मैं जाने का नहीं था, पर मेरा टाइम ऐसे कुछ बताती हो। जो हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल, उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का ये मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड, क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वह हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिला जाए। 2 लाख रुपए।
दिलाई जाए। दिलाई जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये पूरा मामला पुलिस थाने पहुंचा, पुलिस ने एफआईआर की और फिर उस लुटेरी दुल्हन की पतासाजी की कोशिश की गई। उस दलाल पप्पू मीणा दलाल को भी ढूंढा गया। तब ये समझ में आया, ये खुलासा हुआ पुलिस को कि ये जो दुल्हन है, ये लुटेरी दुल्हन जिसका नाम है आराधना, और ये खंडवा की रहने वाली है, आनंद नगर, खंडवा के आनंद नगर में ये रहती है और ये बहुत बड़े गिरोह का एक बहुत बड़ी सदस्य है। शादी कराने वाला गिरोह मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुत जबरदस्त एक्टिव है। ये दूल्हे की तलाश करते हैं कि किसे लड़की की जरूरत है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी गिरोह है जो ये पता करके रखता है कि किस घर में किस लड़के की शादी होना है। तो फिर ये अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी शादी करा देंगे और इतना इतना खर्चा आएगा। ये गिरोह 2 से 5 लाख रुपए प्रत्येक शादी का लेता है और इस गिरोह के पास पहले से ही ये लड़कियां मौजूद रहती हैं जो चिटलर होती हैं, धोखेबाज होती हैं। पैसा लेने के बाद ये गिरोह बाकायदा एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट के बाद प्रेम विवाह उनकी करा देता है, कोर्ट मैरिज कराता है और बाकायदा मंदिर से इनकी धूमधाम से शादी भी करा देता है, नाते रिश्तेदारों के बीच, पड़ोसियों के सामने। और 14-15 दिन तक वो दुल्हन उस घर में रहती है और 15वें दिन 14वें दिन वो दुल्हन खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर सबको एकदम से ऐसी नींद सुला देती है कि सुबह ही उनकी फिर सबकी नींद खुलती है और इसी बीच रात में वो दुल्हन फरार हो जाती है। और यही काम इस अनुराधा लुटेरी दुल्हन ने किया। पता चला कि विष्णु शर्मा के पास से जब भागी, इसने भागकर फिर किसी नए दूल्हे को तलाश लिया, उससे भी 2 से 5 लाख रुपए लिए, उसके साथ कुछ दिन रही, फिर उसे छोड़कर भाग गई। लेकिन पुलिस ने जब पूरी परतें उधेड़ी तो ये पूरा खुलासा हुआ और आखिरकार इस लुटेरी दुल्हन को, अनुराधा को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ जितने भी दलाल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट पूरे मध्य प्रदेश में और खास तौर पर भोपाल में संचालित हो रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी खबर। इस बेचारे पति को देखो, ये अपनी पत्नी का मारा, नई नवेली दुल्हन, शादी हुई। सोचिए जरा, रिश्ते में सगा चाचा ससुर अपनी बहू को भगाकर ले जाता है। ये देखिए आप, इन्हें आप देख रहे हैं, ये पति पत्नी है, अच्छी खासी शादी हुई थी, इनके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। लेकिन उसका जो चाचा ससुर है उसकी नजरों में गंदगी आ गई और वो अपनी ही बहू को, भतीजा बहू कहलाई, उसको लेकर ये फरार हो गया। जितेंद्र कुमार की शादी 2014 में हुई थी जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। और ये चूंकि जितेंद्र टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, टैक्सी चलाता है, तो ये अधिकांश समय घर से बाहर रहता था। उसका जो चाचा ससुर है उसकी बुरी नीयत थी उसकी बीवी पर और फिर दोनों के बीच न जाने के ऐसे संबंध बने कि वो चाचा ससुर उसकी बीवी को लेकर भाग गया। अब ये बेचारा जो पति है जितेंद्र कुमार, ये परेशान है, हाथ में तख्ती लिए है और उस तख्ती में ये बकायदा लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए का इनाम दूंगा जो मेरी बीवी को और बच्चों को ढूंढ कर लाएगा। ये परेशान है, पुलिस में इसने रिपोर्ट लिखाई है और तलाश कर रहा अपनी बीवी की। सवाल यह है कि आखिर चाचा ससुर उसकी बहू को लेकर कहां भागा। पुलिस भी ढूंढने में लगी है लेकिन अभी तक उसकी बहू हाथ नहीं लग सकी है। इस पति का यानी जितेंद्र कुमार का कहना है कि अब उसे अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना है, वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बच्चे वापस आ जाएं। जो 2 बेटी को लेकर फरार हुई है उसकी पत्नी, वो चाहता है कि उसकी 2 बेटियां आ जाएं, क्योंकि 1 बेटा तो उसके साथ ही है, अपने पिता के साथ है, लेकिन 2 बेटी अपनी मां के साथ भागी हैं, तो वो चाहता है कि उसकी बेटियां आ जाएं, भले ही उसकी मां ना आए। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी के इटावा में खासी चर्चा है और यूपी में इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे तमाम मानवीय रिश्ते तार तार हो गए हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये संस्कृति सभ्यता जा कहां रही है, रिश्ते किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं।
खूनी रिश्तों का कत्लेआम हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।